गलातियों 3 अध्याय 1 से 14। गलातियों 3 अध्याय 1 से 14। हम सब खड़े होंगे अपनी जगह पे वचन पढ़ने के लिए। गलातियों 3 अध्याय 1 से 14। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अर्थ ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता और शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, जो कुछ भी सीखे परमेश्वर, हम प्रभु जी उसे मनन करें। मेरे परमेश्वर आप प्रभु जी हमें शक्ति देना प्रभु जी मनन करने के लिए उस वचन को प्रभु जी हमारे मुंह से ये जो भी वचन है प्रभु जी निकले नहीं मेरे राजा। आपसे प्रार्थना से विनती करते हैं, आज की सभा में आपकी उपस्थिति रही राजा। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। धर्मी कैसे जीवित रहता है? ना, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा क्या रहता है? जीवित रहता है। अगर आपको कोई पूछे कि धर्मी, बाइबल कहता है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है, तो एक शब्द में आप कैसे बोल सकते हो कि मैं धर्मी हूं और विश्वास के द्वारा मैं जीवित रहता हूं? अगर कोई व्यक्ति पूछ दे तो आप कैसे बोल सकते हो कि धर्मी जो है विश्वास के द्वारा जीवित रहता है? नहीं, विश्वासी ही धर्मी है, बाकी धर्मी नहीं। विश्वास करने वाला ही धर्मी है, लेकिन वो जीता कैसे जीवित रहेगा? हाँ? परमेश्वर के वचनों पे। और सोचो, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो? करते सब लोग? आज सुबह दोपहर में आपने खाना खा लिया, खाया सबने? और रात के लिए आपके पास खाना नहीं है। रात के लिए आपके पास खाना नहीं है और आपको भूख 5 बजे से लगना शुरू हो गया, लेकिन आपके पास खाना नहीं है।
कोई आप उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? समझ में आया मेरी बात को? समझे आपने? दोपहर में खाना खा लिया, पेट भर गया, लेकिन शाम के लिए मेरे पास रात के लिए भोजन नहीं है और मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, तो मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। ओके, और आज रविवार है ना? आज रविवार है, प्रार्थना है, ठीक है, पर सोचो आपके पास कोई रास्ता भी नहीं जहां से आपके पास कुछ आ सके, है ना? कोई रास्ता भी नहीं जहां से कुछ आ सके आपके पास, आप क्या करोगे? धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा क्या रहता है? जीवित रहता है। परमेश्वर का वादा है कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोने वाले हैं। हालेलुया। तो देखिए, अगर आप विश्वास करते हो तो आप पहली बार सोचोगे कि नहीं मुझे बहुत भूख लगे है, क्या करूं? आप प्रार्थना करोगे। सच्चाई है, विश्वासी प्रार्थना करेगा और परमेश्वर ऐसे समय पे क्या करता है? आपके लिए उपाय भी करता है। सच्चाई है, करता है। अगर वही चीज सोचो, आपने विश्वास किया प्रभु पे, लेकिन क्या करो, भूख है और कुछ नहीं है आपके घर में, तो आप क्या करो? कुड़कुड़ा रहे, मैंने विश्वास किया प्रभु पे, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं खाने को, अब क्या करूं? विश्वास करते हैं लेकिन हमारे पास ना कुछ नहीं है, तो ये विश्वास नहीं है। विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कब? जब अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास अटल बनाए रखेगा। अगर हमारा विश्वास अटल होगा तो ही हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। कोई बीमारी है, आप बहुत इलाज किया, बहुत कुछ किया, नहीं सही हो रहा, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर मेरा भरोसा आपके ऊपर है, आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम उस बीमारी पे ज्यादा ध्यान रखना और परमेश्वर पे कम, तो विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास का मतलब है परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर रहना। कोई आदमी मालूम है, एक बार कई बार कुछ लोग आए जो कैंसर से पीड़ित थे, उनके पास कुछ ही पल, कुछ ही महीने, कुछ ही समय बचे हुए थे और आखिरी क्षण में प्रभु यीशु के पास आए, विश्वास किया और कहा कि ना हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है पीछे? कुछ अलग कर रहे हैं। विश्वास नहीं कहा जाता है। विश्वास का मतलब है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया वो निकल लिया, लेकिन वो ये इसलिए नहीं चला कि ना मेरे पास बहुत धन है, चलो सब धन इकट्ठा करो, लेकिन चलो साथ में खाएंगे। परमेश्वर ने उसे ऐसे जगह पे भेजा जहां पे क्या था? अकाल था। ऐसे जगह पे जहां पे अकाल है। और विश्वासी को जब परमेश्वर भेजता है तो बोले ये सोच के नहीं जाता वहां पे खाना क्या मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा। आज बहुत सारे मिशनरी, बहुत सारे प्रचारक कहीं कहीं ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां वो सोच भी नहीं सकते कि मुझे वहां पे क्या मिलने वाला है। जैसे अभी पास्टर मेलविन सिखा रहे थे शाम के क्लास में, बोले अफ्रीका के अंदर लोग, आप वहां पे चिकन बोलोगे तो बोले चिकन खाते, तो क्यों? क्योंकि वो लोग क्या खाते? कुत्ता खाते। आदत सा पड़ गया ना उनको, वही उनके लिए टेस्टी है, वही चीज है, तो उनके लिए चिकन खाते। अबे हम लोग चिकन खाया ना, एकदम अलग सा फीलिंग होता है। चिकन खाया, मटन खाया तो थोड़ा सा और आवाज ऊपर आता है। क्यों? चिकन थोड़ा का रेट कम है, मटन का थोड़ा ज्यादा है, तो चिकन जैसा लेवल वैसा हमारे आवाज में परिवर्तन होता है ना। क्या बना है? चिकन। क्या बना है? मटन का बना है। क्या हो गया? प्रेशर फटक से चेंज हो गया। तो यहाँ पे जब हम गलतियों की किताब पढ़ रहे हैं तो गलतियों में एक चीज पौलुस बात करता है, बोलता कि हे गलातियों निर्बुद्धियों। क्या कहा? हे गलाती, हे निर्बुद्धियों गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? अक्सर आप देखोगे हम विश्वास में तो चलते हैं, लेकिन जब कुछ बात किसी ने बोल दिया तो हम उसके ऊपर ध्यान हो जाता है।
अगर उदाहरण के लिए आप विश्वास करते हो परमेश्वर में अच्छा चल रहे हो और अचानक क्या कोई आके उसके नाम में ऐसे शब्द है, क्या बोल गया, अरे तो क्रिश्चियन आदमी है, यानी समझो कोई आया आदमी वो बोलेगा मेरा नाम पीटर है, अरे मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, आप बोलेगा अरे वाह बहुत पैदाइशी है, तो आपसे वो कहेगा कि तुम लोग कैसे धर्म में हो सकते हो, हमको देखो हमारा जन्म क्रिश्चियन में हुआ, उसके बाद व्यवस्था के अनुसार हमारे खतने भी हुए हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन तुम तो ना तो व्यवस्था को मान रहे हो, ना तो तुम्हारे जीवन में खतना, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? आप क्या करोगे उस समय पे? आप ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा जो रियल में अगर व्यवस्था और विश्वास के बारे में नहीं जानता है, वो क्या करेगा? उसके बातों के ऊपर विश्वास करना शुरू करे। क्यों? ये तो जन्म से है, ये जो बोला सही बात है। तो गलातियों के लोगों ने इन बातों को सुन के क्या क्या उनके पीछे चल दिया, उनके पीछे भी नहीं, कलीसिया ही छोड़ दिया। क्यों? एक छोटे से शब्द को समझ नहीं पाया। यहाँ पे पौलुस आगे लिखता भी है कि हमारा जो विश्वास है व्यवस्था के आधार पे नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के काम हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था गलत है, लेकिन हम अगर कहें कि हम व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, मैं कहता हूं आदमी झूठा हो सकता है, हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 आज्ञा उसमें है, क्या वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह आए जो हमारे लिए बोलते कि श्रापित बना। श्रापित का मतलब होता है जो काट पे लटकाया जाता है। 13 वचन में लिखा हुआ है कि जो काट पे, वो श्रापित हो इंसान जो काट, क्योंकि उन समय में जिसे क्रूस पे टांगा जाता था, कहा जाता है बहुत निंदनीय व्यक्ति है, ये बहुत ही, क्या वर्ड बोलेंगे, समझ लो, घटिया किस्म का व्यक्ति है। क्योंकि उसके साथ में कौन लटकाया गया? याद है आपको यीशु मसीह आदिवासी में? चोर, डाकू, लुटेरे। चोर, डाकू, लुटेरे के अच्छे शब्द होते हैं उनके लिए। तो बोलते कि उन समय में जब लोगों को क्रूस पे टांगा जाता था तो उनके लिए बहुत निंदनीय शब्द था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए निंदनीय बने। उन्होंने किस लिए? ताकि वो हमारी जो व्यवस्था मैं पूरा नहीं कर सकता हूं, आप पूरा नहीं कर सकते, उस व्यवस्था को पूरा कर सके ना, उस व्यवस्था को पूरा कर सके। तो बोलते कि हम विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्य को पूरा करते। जो मुझे करना चाहिए था वो हमारे प्रभु यीशु ने कर दिया। तो सिर्फ मैं क्या करता हूं? प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूं, अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित कर देता हूं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम लोग देखते हैं अपने धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, तो बोले इसका मतलब बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ये वचन क्या सिखाना चाहता है, हम ये भी हम सोच सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर के लोग अपने उस विश्वास के द्वारा जो उसके हृदय में छिपे है जीवित रहता है। विश्वास उन समय में इंसान का सच्चा विश्वास मालूम पड़ता है जब वो अपने परिस्थितियों में परमेश्वर के और करीब घुसते हैं, और करीब रहते हैं, और अधिक उसकी महिमा करते हैं, और अधिक उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसकी पढ़ाई करते हैं। बोलते ये एक विश्वासी का सबसे बड़ा प्रतीक है, ये सबसे बड़ा पहचान है, चिन्ह है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो बोलते हबक्कूक की किताब में भी लिखा हुआ है 2:4 में कि अपने धर्मी अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मालूम है हबक्कूक के नाम का मतलब क्या है? गले लगाना। क्या है हबक्कूक के नाम का मतलब? गले लगाना। क्या गले लगाना? दुख भी आ रहा है, गले लगाया, सुख भी आ रहा है, गले लगा रहे हैं, गरीबी आ रही है, गले लगा रहे हैं, तंगी आ रही है, गले लगा रहे हैं। हर परिस्थिति को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बोलते कि विश्वासी के विश्वास की प्रशंसा उस वक्त होती है जब वो परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर होता है और पूरी तरह से परमेश्वर पे विश्वास करके चलता है ना। क्योंकि आज आप देखोगे यीशु मसीह के बारे में ना, इंसान के भ्रष्ट स्थिति को ईश्वरीय प्रेम की गहराई बन जाती है। बोलते कि संसार पूरा
भ्रष्ट है, पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है। मैं रात को बैठे सोच रहा था, कल सुबह में सोच रहा था, फिर रात को भी उसके बारे में सोच रहा था, कैसे संसार भ्रष्ट है। आजकल के जीवन को देखोगे आप, ऐसे विश्वासी भी जीते हैं और अविश्वासी भी। आजकल के माहौल के हिसाब से एक पति पत्नी है लेकिन अपने दूसरे में संतुष्ट नहीं है। पति पत्नी है लेकिन अपने आप में संतुष्ट नहीं है। पत्नी किसी और पति को ढूंढती है, पति किसी और पत्नी को ढूंढता है। ये गंदगी भरी हुई संसार में। आजकल के लड़के लड़कियां हैं, शादी नहीं हुआ है लेकिन शारीरिक संबंध रख रहे हैं, घूम रहे हैं, शारीरिक संबंध रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या ये संसार अच्छा है? लोगों के लालच के लिए किसी का मर्डर कर दे रहे, हत्या कर दे रहे। एक परिवार में रहते हैं लेकिन एक परिवार में इतना प्रेम नहीं है जिसे हम परमेश्वर को महिमा दे सके, लेकिन बुराई में हमारे हाथ बढ़ते जा रहे हैं। विश्वासी कहते हैं अपने आप में, जुगार खेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखते बोलते हम विश्वासी हैं लेकिन क्या कर रहे? जुगार खेल रहे हैं, घर को भ्रष्ट कर रहे हैं। अच्छा परमेश्वर ने नौकरी दी, अच्छा जॉब दिया है, लेकिन हम क्या करें? अपनी नौकरी अपनी जॉब को साइड में रख के आज संसार में बोलते कि कुछ बहुत सारे लोगों को लॉटरी का शौक लग गया है। आज देखते हैं अभी मोबाइल में भी लोग सेंड कर रहे हैं, लॉटरी है अमेरिकन, इतना लगाओगे 75 रुपए डालोगे तो इतना करोड़ मिल जाएगा तुम्हें। अगर इतना मिले तो हमको क्यों भेजेगा भाई, खुद ही करोड़पति बन जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर इस तरह से पाप भरा हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसे इंसानों को, ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर से देखा नहीं गया, इसलिए यीशु मसीह भ्रष्ट संसार में आया। इसलिए यीशु मसीह भ्रष्ट संसार में आकर क्या किया? हमारे उस गुनाह के लिए, हमारे उस पाप के लिए क्रूस पर जाकर क्या गया? कुर्बान हो गया। और एक भ्रष्टता में अच्छी याद है, कुछ लोग बिना शादी के संबंध भी करते, प्रेग्नेंट हो जाते, बच्चे को लाके फेंक देते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने बताया थे, हमारे घर के सामने, सुमन बदल गया, हमारे घर के सामने गटर में एक बच्चा जन्मा हुआ, फेंका हुआ, फूक के मोटा हो गया। क्या कर रहे लोग? उस स्त्री को जाके पूछो, जिसके पास संतान नहीं है, उस पिता से जाके पूछो जो बच्चे के लिए तरसता है। सोचो ना उनका परिस्थिति कैसी होगी। बहुत सारे लोग घुट के जीते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अपोषण कराते हैं, वो नहीं हुआ तो क्या कर रहे? बच्चा को पालते पोसते हुए कोख में रखते, जन्म देने में फेंक देते हैं। कई बार हमने सुना कि ना वो बाथरूम में कोई बच्चे डाल के चले गए। एक बार हमने देखा था नंदुरबाग के अंदर किसी ने जन्मा हुआ लड़का खेत में फेंक के चला गया, और एक स्त्री गई थी खेत में, तो उसने आवाज सुना तो क्या देखा मालूम है? एक सूअर उस बच्चे के हाथ को पकड़ के खींच के लेके जा रहा है, बच्चा हो गया है। सोचो नहीं संसार में कितना गंदगी भरा हुआ है। दारू पीना, घर में आके परिवार को सताना, अपने वैवाहिक जीवन को विश्वास के साथ नहीं निभाना, क्या है? एक निंदा भरा जीवन है, निंदा भरा जीवन है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति उस विश्वास से जीता है, उस विश्वास से। जैसे हमने मंगलवार के दिन बताया था कि देखिए, अगर एक पत्नी है, अगर मार्केट जा रही है, या पति अपने मार्केट जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, बोलते उसका विश्वास अपने पति पत्नी के साथ में कैसे होगा? मजबूत दिखाई देगा। वो कहीं पे भी होगा, उसे एक चीज मालूम है कि मेरे साथ मेरी पत्नी है। मैं जॉब पे अकेला हूं लेकिन मेरी पत्नी है। एक पत्नी बोले मैं घर पे जॉब करी है लेकिन उसके बाद विश्वास है मेरे भी एक पति है। वो कभी भी बुराई की तरफ
नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मसीह उसके अंदर है और मसीह का भय रखते हुए अपने विवाहित जीवन को आगे लेकर चलती है। हालेलुया। क्योंकि ये ही विश्वास हमारे घर को, हमारे परिवार को एक आशीष से बनाता है, आशीष से ढकता है। क्योंकि उस घर में परमेश्वर की शांति दिखाई देती है, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। क्योंकि मालूम है आजकल देखोगे लोगों में कोई समझदार नहीं है। रोमियो का 3:11 कहता है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। कि लोग कहे परमेश्वर कहाँ है कि मुझे अगुवाई कर सके, मुझे बता सके कैसे चलना है। अरे वो छोड़ दो उन्हें। मैं कभी कभी सोचता हूं उनको छोड़ दो जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम तो परमेश्वर को जानते हैं। एक विश्वासी तो परमेश्वर को जानता है, तो उसे कैसे जीवन होना चाहिए? एक समझदारी होना चाहिए। जब बाइबल के अंदर कोई समझदार नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हो, आप परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाते हो, मैं कहता हूं आप एक समझदार स्त्री, समझदार पुरुष, समझदार बेटा, समझदार बेटी हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हो। बोलते कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं। बोलते कि विश्वासी किसी भी परिस्थिति या कैसी भी परिस्थिति उसके जीवन में क्यों ना जाए, वो कहेगा मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसे ढूंढूंगा और वो मुझे क्या करेगा? मिलेगा। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ 29 अध्याय में कि तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे भी। क्योंकि तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? संपूर्ण मन से ढूंढोगे। एक विश्वासी जब तकलीफ में, परेशानी में होता है, वो क्या करता है? मतलब दिल से परमेश्वर, परमेश्वर तू कहाँ है? एक सोचो ना, पिताजी जॉब पे है, पूरा समय पे नहीं आया घर पे, बच्चे के अंदर बेचैनी हो जाती है, मेरा पापा इतना कहाँ है? ढूंढना या पूछना, मम्मी पापा है नहीं अभी तक, पापा है नहीं अभी तक। ढूंढना, खोजना। क्यों? एक उसके अंदर लगाव है। हमारे और आपके पास भी परमेश्वर के प्रति लगाव है। जब हम देखते हैं कि हमारी सहायता नहीं मिलता, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर आप मेरी मदद करो, प्रभु आप मेरी सहायता। और परमेश्वर ऐसे समय में हमारी और आपकी सहायता करता है, हमारी और आपकी सहायता करता है। इसलिए विश्वास की सच्चाई बहुत ही बार बाइबल में जिक्र किया गया कि विश्वासी, धर्मी जो है, विश्वासी जो है, विश्वासी जीवित रहता है। इसलिए रोमियो का 1:17 कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। समझ में है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वासी के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता ऐसी नहीं मिल जाती, विश्वास से मिलता है। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है और विश्वासी के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या होता है? विश्वासी के लिए प्रकट होती है, दिखाई देती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक संबंध को क्या करता है? मजबूत करता है। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण किया है, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो आपका संबंध क्या होगा? ना दूर नहीं होगा परमेश्वर से, आपका संबंध और करीबी बनता चला जाएगा, और करीबी बनता चला। विश्वास की जागरूकता होने लगेगी, वाह ये हमारा परमेश्वर है, मेरा विश्वास। बोलते क्या संसार के जैसा नहीं। संसार में लोग क्या करते हैं? संसार में नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? विश्वास तो किया, किस समय में? पहला चीज, कई कारण होते हैं विश्वास का। पहला चीज कि हम एक विश्वासी, इसलिए से विश्वास हमने आउटरीच किया या सुसमाचार सुना, उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु सच में परमेश्वर है, मेरे पाप के लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करता और उद्धार में आ जाए तो धर्मी बन जाता है। दूसरा व्यक्ति इसलिए आता है क्योंकि बहुत बीमारी से, बहुत परेशानी से जूझ रहा है और ढूंढ रहा है कि सच्चाई कहां मिले, और परमेश्वर को पा लेता है। फिर क्या करता है? जैसे ही उसकी परिस्थिति सही होती है, क्या करता है? रिवर्स गियर मार लेता है। होता है ऐसा। दूसरा व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास किया, लेकिन अगर संसार की बातों पे ध्यान लगा तो वो भी क्या किया? वो भी रिवर्स गियर मारा, पीछे हट गया।
लेकिन कहता क्या है वचन? हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? परमेश्वर के वचन को समझो कि परमेश्वर कहना क्या चाहता हमसे और आपसे, और उसके आधार पे अपने जीवन को आगे लेके चलो। क्योंकि रोमियो के 3:21 कहता है, बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते आए हैं ना। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी, बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया। क्योंकि अब्राहम कैसे धर्मी गिना गया? क्या कर्मों के द्वारा? नहीं, विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया। और उसी अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया कि तेरे द्वारा सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगे, और तू आशीष का मूल स्रोत होगा। और वहां पे देखते हो गलती के बदले कि अन्य जाति के लोग, जो लोग परमेश्वर में नहीं थे या उनके गोत्र के नहीं थे, जैसे कि आज पहले के समय में 12 गोत्र होते थे, तो बोला जो यहूदी लोग हैं, इसमें यीशु मसीह वहां से आया, बोला कि हम उसमें से नहीं हैं, लेकिन यीशु बाइबल कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता हम लोगों के लिए होगी जिन्होंने क्या किया? यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसके लहू पे विश्वास किया। उसके विश्वास के द्वारा क्या हो गया? वो धर्मी ठहर गए। आप ये नहीं बोल सकते अरे नहीं कैसा धर्मी हो सकता हूं। नहीं, अगर आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, आप घर से कहते प्रभु मुझे तो तूने धर्मी बनाया, मेरे कर्म से नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मेरे कर्म होते थे कि एक चीज और जब पास्टर सिखा रहे थे, एक चीज मैं बाद में आया तो आखिरी में एक शब्द बोला उन्होंने कि हमारी जो धार्मिकता है, हमारा जो विश्वास, हमारा जो उद्धार है, उसको मैं नहीं स्थापित किया हूं। कौन किया है? परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर एक बार कर दिया तो उसे कोई वापस करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कई बार बोला था, उस दिन भी कहा था कि अगर हमने होटल में खाना खाने गए, सारी कलीसिया के लोग, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिल आ गया, और हमने कहा बबलू जाओ बिल भर दो। बबलू वहां पे गया पर्स निकालने के लिए। जब पर्स निकालना था तब तक काउंटर में जो बैठा हो कैशियर क्या बोल गया, सॉरी आपको नहीं भरना है, एक्चुअली किसी ने आपका बिल भर दिया, आप लोगों सभी का। किसी ने भर दिया? अजीब सा हमें फीलिंग आ रही, हम लोग ने खाया और किसी और ने, यानी कि पाप हमने किया, हमारे पापों का भुगतान किसी और ने कर। क्या मुझे वापस वो बिल भरना पड़ेगा? बबलू बोलेगा नहीं, उनको रिटर्न दो, मुझे भरना है। नहीं। एक और उदाहरण समझो, हम लोग सब चले गए, अपने अपने घर पे चले गए। जिस व्यक्ति ने भरवा आके बोलेगा क्या मुझे पैसा रिटर्न दो? नहीं, वो बोलेगा जब भी नहीं मिलेगा। क्यों? वो तो चले गए, है ना? वो तो चले गए खाने, तो अभी मैं किससे मांगूंगा? अभी आपने पे कर दिया ना, बस हो गया। मतलब कि शैतान का काम है हमारे पापों को उजागर करना, हमारे ऊपर दोष लगाना, हमें निंदा की तरफ लेकर जाना। लेकिन परमेश्वर का काम है हमारे ऊपर धार्मिकता का मोहर लगाना और परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है ना, विश्वास तक ना, विश्वास से विश्वास तक, यानी कि जब हमने शुरुआत में विश्वास किया, आज अगर हमने विश्वास किया है, हमारा मौत भी उसी विश्वास से है। उस विश्वास से नहीं, आधा अधूरा नहीं, बोले कि कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमने विश्वास किया जिस परिस्थिति में, बोले कि अगर हमें परमेश्वर ने संभाला है तो आगे भी मैं उसी विश्वास में मैं अंत भी चाहूंगा। मैं उसमें अंत नहीं चाहूंगा कि मैं वापस परमेश्वर संसार में चला जाऊं और जाके ना देख दूं। क्योंकि अगर मैं विश्वास में रहकर और विश्वास में अगर मेरी अंत हो रही है तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई होगी। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या किया? अपने हर परिस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा उठाया, अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा दिया। दूसरा चीज गलातियों का 3:11, पर यह बात प्रकट है कि हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है ना। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं व्यवस्था के द्वारा ही यहाँ पर हूँ, मैं व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहरा, बोले कि गलत निकलेगा, गलत निकलेगा, क्योंकि हम व्यवस्था को पूरा
नहीं कर सकते थे, बोलेगा, वो बोलेगा भी, अरे नहीं मैंने देखो व्यवस्था है ना, मैंने नहाया, अच्छा कपड़े पहने, मैंने व्यवस्था को दिन रात रखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब मेरे विषय नहीं। लेकिन व्यवस्था में कुछ आज्ञा दिया गया है, क्या आप उस आज्ञा को पूरा करते हो? हाँ, जैसे वो व्यक्ति आए ना यीशु मसीह के पास, अनंत जीवन का पाने के लिए मैं क्या करूं, है ना, याद है? अपने माता पिता का आदर करना, अरे तो बचपन से करते हैं। एक काम कर, सब बेच, मेरे पीछे वाले ना, धनवान इंसान अगर सोचो ना, आ जाए मुकेश अंबानी और बोले कि यीशु मसीह से कहे कि तो ऐसा का सब बेच दे, मेरे पीछे वाले, उसका तो सांस ऊपर नीचे होने लगा, इतना तो कैसा मिला, मेरा बाप ने इतना जमा किया और मैंने इतना, अब उसको बेच दूं, मुझे क्या मिलेगा? कई सारे लोग बोलते कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने आते हैं, ये क्या बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, 10वां देता हूँ, सब अच्छा ही बता है, लेकिन क्या किया? इस आदमी के जैसा नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है व्यवस्था में आकर दोष लगाना भी क्या है? पाप है। तो मैं कैसे धर्मी रह सकता हूँ व्यवस्था से? कभी धर्मी नहीं रह सकता। और पौलुस इस बारे में बात करता है कि एक व्यक्ति विश्वास ही से परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर सकता है, कर्मों से कभी नहीं। इब्रानी के 10:38 कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए, मेरा मन उससे कभी प्रसन्न न रहेगा। हम विश्वास से जीवित है, तो अगर पीछे हट गए, परमेश्वर कहता है मेरा मन कभी तुमसे आनंद नहीं रहेगा, मैं प्रसन्न नहीं हो सकता हूं। क्योंकि हम क्या करते, जब प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम रोते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उद्धार की प्रार्थना के लिए। मुझे याद है अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही, जब वो व्यक्ति को सुना था मैंने, कि वो जब सुना था मेरे आंखों के सामने था, मैं उसे अट्रैक्ट किया, बोला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो बोलते कि मैं आगे बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं नया विश्वास, लेकिन पास्टर ने आके उससे बात किया और वो आदमी की आंख से आंसू देखा, और उस आदमी ने कहा कि मैंने पहली बार सुना कि प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए और ये मुझ पापी के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। बोले सब देखकर वो रोने लगा। कि वो आंसू, कि बहुत सारे लोग क्या अभी आंसू बहाकर पश्चाताप करना, परमेश्वर के पीछे हो जाना, लेकिन सोचो ना बाद में क्या भूल कर वापस संसार में चले जाना। हम उस समय विश्वास करते कि यीशु ने अब मेरे लिए लहू बहाया। हमने पिछले संडे भी कहा था कि हम जब पिक्चर देखते यीशु मसीह की, जब कोड़े मारते तो हम लोग अंदर ना सिसकियां निकलती है, कोड़े मारा जाता है यीशु के ऊपर, फटक से हमारे मन में निकलता है, खीले मारे सिसकियां निकलती है। लेकिन मालूम है ये सब उस समय तक होता है। अगर हमने ये इस दर्द को, इस सिसकियां को जीवन के अंत तक संभाला, यही सबसे बड़ा विश्वास है कि मैंने यीशु के दर्द को महसूस किया, क्योंकि यीशु मेरे लिए क्रूस पर, मेरे लिए क्रूस में। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे पौलुस लिखता है यहाँ पे कि अगर धर्मी की कोई, अगर जो परमेश्वर विश्वास करता है, अगर पीछे हट जाता है, उसका मन कभी आनंदित नहीं होता है। विश्वासी हर एक बात में परमेश्वर पर भरोसा रखता है। विश्वासी है जो हमें जीवित रखने में बल देता है। विश्वास ही है जो हमें जीवित रहने में क्या करता है, बल देता है। मुझे मार्ग जैसे हमने शुरुआत में कहा, भूखे हो आप, कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास आपको मजबूत, परमेश्वर ने कहा है, ये विश्वास है हमारा, ये आपका विश्वास। परमेश्वर ने कहा है मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। डीएल मूडी ने जॉर्ज मुलर ने कहा मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं था, रात के समय खाया, हमने कहा बच्चे कल के लिए कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए, बस एक ही रास्ता बचा है, हमारा भरोसा जिसमें हम विश्वास करते, सिर्फ प्रार्थना। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और सुबह 4 बजे किसी ने आके बेल ठोक रहा है और दूध का पूरा टैंकर आ गया। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले जब प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना में विश्वास उत्पन्न होता है, उनके प्रार्थना में विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि बोलते सफल मसीह की दौड़
के बारे में हम जानते हैं ना। बोलते कि तीन चीजें मैं बताता हूँ। रोमियो के जो पत्री है मसीह जीवन के आरंभ के बारे में बात करती है। रोमियो की जो किताब है मसीह जीवन की शुरुआत, कैसे हम शुरुआत किया मसीह में, उसकी बात करती है। गलातियों की किताब क्या करती है, हमारे मसीह जीवन में आने वाली समस्याओं के विषय में बात करती है। जब समस्याएं भी आएंगी हमारे जीवन में, उस समय हमें क्या करता है। इब्रानी की किताब क्या करता है, एक सफल मसीह जीवन की दौड़ के बारे में बात करता है। एक सफल मसीह कैसे दौड़ेगा, कैसे चलेगा, उसके बारे में जिक्र करता है। बोलते तीनों चीजें हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भर रहा है कि रोमियो जब बात करता है कि हमारे जीवन की आरंभ कैसे हुई, हमने किस वक्त प्रभु यीशु पे विश्वास किया। गलातियों की किताब बताते हैं कि ना हमने जब हमारे जीवन में समस्याएं आई, उन समय में हमने कैसे उस पर ना स्थिर रहा, कैसे परमेश्वर पे हमारा विश्वास रहा। और जब हम इसे देखते हैं हमारे जीवन में कई चीजें हम देखते हैं। 2007 में 26 नवंबर को मैं पहली बार मानपुर में आया ना, भाई जय सिंह के घर पे। आज 2022 चल रहा है। एक चीज हमने देखा, रेल बताता हूं, अगर परमेश्वर नहीं होता था ना, साल में मानपुर को छोड़कर चला जाता था। सच बताता हूं, अगर परमेश्वर नहीं होता था ना, मानपुर छोड़ कभी चले जाते थे। क्योंकि परमेश्वर हमारे आनंद में भी हमारे साथ था, हमारे निराशाओं में हमें थामे रहा। कभी कभी ऐसे पल आते थे कि हम लोग सोचते थे, हमारे आंखों के आंसू नहीं रुकते थे। एक ऐसे पल भी आया जहां पे हमने कहा कि बस हो गया, अब यहाँ पे नहीं करना सिर्फ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरी हिम्मत, मैं तेरी ताकत, मैं तेरा बल, मैं तेरा दिन करूँ। हालेलुया। चलो परमेश्वर कहता क्या ना, हर जगह, क्योंकि बाइबल कहता है जहां कहीं भी तू अपना पैर रखेगा वो जगह में दूंगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। बोले कि एक विश्वासी जब चढ़ता है अपने जीवन में, बोले आते जीवन में चढ़ा होता है, लेकिन अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो। नोक झोंक चलता रहेगा वो जिंदगी, वो संसार है चलता रहेगा, लेकिन विश्वास मत टूटने दो। विश्वास को मजबूती से पकड़े रहो, विश्वास को मजबूती से थामे रहो, चलते रहो। और ये विश्वास जीवन आपके लिए सबसे अद्भुत भरा होगा, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक सामर्थी सेना आप है। एक कलीसिया की सामर्थी सेना है आप, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए एक सैनिक की तरह काम करते हैं। परमेश्वर के लिए हम खड़े पर शैतान से युद्ध करते हैं। बोलते हम परमेश्वर के सैनिक हैं, हम सोल्जर हैं परमेश्वर के। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, संदेश वाहक के, जो परमेश्वर के वचन लेकर लोगों के पास जाते हैं ना। फ्राइडे के दिन हम लोग सब लोग जोएल की तरफ सब लोग देख के हंस रहे, हम लोग भी सब हंस रहे थे, जितने भी लोग थे। वो सब लोग को अंकल परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जोर से चिल्ला, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उनको बोलना चिल्लाना, कोई बाइक पे आता था उनको देख के परमेश्वर आपसे बोलता है, अंकल आप बाइक बहुत अच्छा चलाते हो। और लोग ना सुन रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि ना कि हमें उम्र की जरूरत नहीं कि हम किस उम्र में परमेश्वर के संदेश हाथ बनेंगे। शमूएल को परमेश्वर ने 3 दिन दूध छोड़ा पर माँ का, 2 दिन से परमेश्वर से छोड़ दिया। आप हम सब बैठे हुए हैं लोग, जब आपकी माँ की कोख में भी नहीं थे, जब से परमेश्वर के चित्त में, परमेश्वर के दिमाग में आप बसे हुए हो। परमेश्वर आपके जीवन को उपयोग करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को और ऊपर लेके जाना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वो सैनिक है, जिसके परमेश्वर सामर्थ देता है और अपने काम को आगे बढ़ाता है। 2 मिनट आगे बढ़ाता है। और एक ही चीज है, जिस राह पे परमेश्वर के दास चलते हैं, हमें भी उसी राह पे चलना है। हम जब वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों को देखते हैं, हम कलीसियाओं में पास्टरों को देखते हैं, बल्कि हमें उस राह पे चलना है। हम अलग अलग हैं, फिर भी हम अलग नहीं है, हम एक देह है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वही पवित्र आत्मा
आप सबके अंदर है। जो परमेश्वर मेरे साथ काम करता है वही परमेश्वर आपके साथ काम करता है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए रचे हो, आप परमेश्वर की प्रशंसा के लिए रचे हो। इसलिए बहुत जरूरी है विश्वास में मजबूत खड़े रहो, स्थिर रहो, शिक्षा में बढ़ो और प्रेम में एक साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हे मेरे खुदा, मेरे राजा, हम आपको पुकारते हैं। परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी सामर्थ की जरूरत, आपके बल की जरूरत, आपकी ताकत की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर, आपकी सेवा शरीर से नहीं होती है, आपकी सेवा पवित्रात्मा की अगुवाई में होती है। मेरे प्रभु, मेरे पिता, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना है परमेश्वर, बस परमेश्वर हमारी एक ही दुआ है आपसे, हमारे हाथ को मत छोड़ना प्रभु, हमारे हाथ को मत छोड़ना परमेश्वर। वैसे ही परमेश्वर पे बैठे हुए बेटे बेटियों के लिए भी प्रभु हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए प्रभु, इनके हाथों को छोड़ना मत परमेश्वर, इनके हाथों को थामे रहना प्रभु जी। क्योंकि मैं आपका बेटा, आपकी बेटियां हैं परमेश्वर। अगर हम आपका हाथ पकड़ के शायद गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु अगर आप हमें हाथ थामा है, हम लड़खड़ाएंगे भी तो फिर भी आपने हमें थामा है, हम गिरेंगे नहीं। अगर हम गिरे भी तो प्रभु आप अपने हाथों से उठाकर खड़ा करोगे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करोगे। परमेश्वर, इस परिवार को आप संभालें प्रभु, इनकी तरफ अपनी दृष्टि रखे परमेश्वर। आज लोग संसार में हम देखते हैं प्रभु कि लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं। कई लोगों ने अपने माँ बाप को त्याग दिया, कई लोगों ने अपनी पत्नी त्याग दी, किसी ने अपने बच्चे को त्याग दिया। पूरी तरह से बिखरे हुए लोग हैं प्रभु। संसार में आज तरह तरह के सोच विचार के लोग हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर आप इन्हीं में से लोगों को चुनते हो प्रभु, इन्हीं लोगों में से चुनकर अपनी महिमा करवाते हो प्रभु जी। हम सब बुराई में थे प्रभु, लेकिन बुराई से निकलने वाले आपको परमेश्वर आपने निकाला है परमेश्वर। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी, जिसके भी परिवार इस कलीसिया में नहीं आते हैं परमेश्वर, उन परिवारों को आपके हाथों देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर में से उनसे सवाल पाते हैं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु की देर हो जाए, उन्हें याद दिलाए प्रभु कि आप उनका इंतजार कर रहे हो प्रभु। जब वो सोए रहते आप उनके साथ रहते हो, जब वो उठते हैं तो आप वहां पर रहते हो प्रभु, जब वो भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, उनके साथ रहते हो, जब वो सोने जाते हैं तब आप उनके साथ रहते हो। लेकिन फिर भी उनके ध्यान आपकी तरफ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि परमेश्वर आप उन्हें हिलाए प्रभु जी, आप उन्हें हिलाए परमेश्वर, ताकि वो आत्मिक नींद से उठ जाए। शारीरिक नींद में सो रहे हैं, आत्मिक नींद में सोने की इच्छा में चल रहे हैं, लेकिन प्रभु जी जब आप आंखें खोलते हो प्रभु जी, तब हम आपको देखते हैं, आपकी उपस्थिति को देखते हैं प्रभु जी,
आपके सामर्थ के काम को देखते हैं प्रभु जी। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह है इस परिवार पे। अगले रविवार के दिन जो अवसर आने वाले परमेश्वर और प्रार्थना का समय होगा प्रभु जी, प्रार्थना की सभाएं होंगी प्रभु जी, हर एक परिवार एकत्रित हो परमेश्वर इस भवन में प्रभु जी, और सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करे प्रभु जी। एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर आपके साथ चले प्रभु जी, और लगातार कलीसिया में आए परमेश्वर, लगातार आपके साथ जुड़े रहे परमेश्वर, लगातार वचन पढ़े, प्रार्थना करें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं।